जो अभाव में भी होता है वही सत्य है। जगत में हर वस्तु का ज्ञान भावाभाव के रूप में होता है, ज्ञान अज्ञान के रूप में होता है, लेकिन तत्व भाव अभाव के परे है, ज्ञान अज्ञान के परे है। इस प्रकार से जहां हमने सूक्ष्मता से पहचान लिया शब्द, उसको हम प्रकाशित कर रहे हैं। शब्द का अभाव, उसको भी हम प्रकाशित कर रहे हैं। फिर हम हैं कौन? हम वो है जो शब्द को भी आधार देते हैं और शब्द के अभाव को भी आधार देते हैं, और इसीलिए हम भाव अभाव इन दोनों के परे हैं। इस चिंतन में रहना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक धारणा। केवल चुप होके बैठे और समझ में कुछ आया ही नहीं, ना समझी से शांत होना उसको नींद कहते हैं, और समझदारी से शांत होना उसको ध्यान कहते हैं। आगे कहते हैं घटादि भाजने दृष्टिम भित्तिस त्यक्त्वा विनिक्षिपेत तल्लयम तत्क्षणात् गत्वा तल्लया तन्मयो भवेत्। 36वीं धारणा में कहते हैं घटादि भाजने दृष्टिम भित्तिस त्यक्त्वा विनिक्षिपेत। एक कोई बर्तन ले लो और बर्तन के अंदर देखो, और बर्तन का जो आकार है उधर से ध्यान हटा लो, तो बर्तन के अंदर जो आकाश है उधर ध्यान लगा लो, तो क्या होगा? एक बात समझ में आएगी। समझ में आएगी कि अंदर और बाहर यह जो कल्पना है, ये कल्पना ही संसार है। सुषुप्ति अवस्था में हम देह के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? सुषुप्ति अवस्था में हम घर के अंदर है कि घर के बाहर है? अभी हमारी क्या स्थिति है? मैं देह के अंदर हूं और आप सब बाहर हैं। संसार शुरू है। तो जहां अन्य होगा वहां संसार है, जहां संसार है वहां डर है। द्वितीयात् वै भयम भवति। अन्य के प्रतीति का प्रभाव काम, क्रोध, लोभ और भय, 4 बातें। देखो, और इसीलिए जब हम गहरी नींद में होते हैं उस समय ये अंदर बाहर का चक्कर खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि गहरी नींद में देहात्म भाव से निवृत्त हो गए। तो समझना क्या है? एक ऐसी लाइन है जिस लाइन के कारण हम अपने आप को अंदर बाहर की कल्पना को सत्य मानते हैं। देखो, ब्रह्मानंद का अर्थ है जहां ये अंदर बाहर का चक्कर खत्म हो गया, उस अनुभूति को कहते हैं ब्रह्मानंद। फिर कुछ लेना भी नहीं, कुछ देना भी नहीं, कुछ पाना भी नहीं, कुछ खोना भी नहीं। देखो, इसीलिए बर्तन के दृष्टि से बर्तन के अंदर, बर्तन के बाहर, और आकाश के दृष्टि से अंदर भी बाहर भी। तो आकाश के दृष्टि से अंदर बाहर का चक्कर नहीं है, और बर्तन की दृष्टि से अंदर बाहर का चक्कर है। कौन सा बर्तन? पुरुष के देह को घट कहते हैं और स्त्री के देह को मटका कहते हैं। देखो,
इसीलिए पुरुष घटिया होते हैं और स्त्री मटकती है, ये शास्त्रीय शब्द है। और दोनों भी देह में ही फंसे हैं। देखो संतो, तो घटादि भाजने दृष्टिम भित्तिश्चक्त्वा विनिक्षिपेत तल्लयम तत्क्षणात् गत्वा, उसी क्षण आपका मन एकदम गायब हो जाएगा, आप रहोगे। ये भी बात बहुत सूक्ष्म और बहुत जबरदस्त है, इसको ट्राई करें। मन नाम या रूप इसके सिवा नहीं रह सकता। और जगत क्या है? नाम और रूप। रूप माने आकार, नाम माने शब्द। तो रूप का आकार यदि खत्म हो जाए तो क्या है रूप का आकार? जब आकाश जो निराकार है इसमें किसी वस्तु को रख दिया तो वहां आकार आ गया। और आकार अनेक होते हैं, आकार में प्रकार अनेक होते हैं, आकार के प्रकारों में विकार अनेक होते हैं। जो निराकार है वो एक है, उसमें विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं। इसीलिए जब हम अभाव को विषय बनाते हैं तो जो अभाव में भी है वो अपना स्वरूप है। हमारी पत्नी मर गई तो मैं पति, इसको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कारण पति नाम की कोई वस्तु हो तब ना। देखो ये इतना सहज और सरल है कि जो दुखी होने वाले हम हैं, जो मेडिटेशन करने वाले जो हम हैं, ये नाम रूप में फंसे हैं। तो ये दो प्रकार की बातें ध्यान की प्रक्रिया में बताते हैं शास्त्र और साधु संत। एक तो निराकार को विषय बनावे। तो यहाँ निराकार को विषय बनाने के लिए बताया कि एक बर्तन में, बर्तन के दीवालों को ना देखे, केवल आकाश को देखे। और इसको अच्छी तरह से और समझना हो तो आकाश के तरफ देखे जहाँ एक भी बादल नहीं है, निरभ्र आकाश। धीरे 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 मन जैसे बर्फ पिघल के पानी बन जाता है, वैसे ही मन पिघल के चैतन्य बन जाता है। कारण कि निराकार को आकार नहीं तो विकार भी नहीं। और जब हम आकार में फंसे होते हैं तो फिर पति पत्नी, भाई बहन, पोते खोते, दादा दादी, नाना नानी, सबका सब परेशानी का धंधा शुरू। अब इस निराकार को ग्रहण करने की एक टेक्निक आपको बताते हैं, ट्राई करना। हमने आपको पहले भी बताई है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप भूल जाते हो, तो आई कैन रिपीट इट। तो अपने कमरे में रात के समय बैठे, कहीं भी बैठो, और एकदम लाइट ऑफ, इतना अंधकार कि आपको आपका हाथ भी ना दिखे, और शांत बैठ करके आंखों को खुला रहो। और ये समझो, आंखें प्रकाश को ही ग्रहण कर सकती है, अंधकार को ग्रहण नहीं कर सकती। क्योंकि कोई विषय नहीं है देखने के लिए, इसीलिए देखने वाला पैदा नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि आंखें खुली है तो देखने की प्रक्रिया जारी है। Seeing is happening, but because there is nothing to see, therefore there is no seer,
और इसीलिए सीइंग विदाउट द सीयर एंड द सीन इज परमात्मा। वो जो अनुभव है आपका, मन एकदम निराकार, निराकार मन ही चैतन्य है।